हेलो गाइस। आज का जो वीडियो है वो इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस पार्ट 4। ऑलरेडी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 4 के अंदर हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला जैसे है हिरारिकल इनहेरिटेंस एंड सेकंड वन इज द नीड ऑफ वर्चुअल बेस क्लास। ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो, राइट। तो पहला जो हम आज का डिस्कशन है वो है हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय हिरारिकल इनहेरिटेंस। जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन सी प्लस प्लस देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल, हमने कहा मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड। ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है पिछले 3 इनहेरिटेंस के जो वीडियोस है उसके अंदर। तो हिरारिकल इनहेरिटेंस एज फॉर द डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इन हिरारिकल इनहेरिटेंस देयर इज वन पैरेंट ऑब्लिक बेस क्लास एंड फ्रॉम वन पैरेंट वी कैन डिराइव मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने कहा कि हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, एक पैरेंट है, यहाँ एक बेस क्लास है, और उस एक पैरेंट और एक बेस क्लास से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड क्लास ड्राइव कर सकते हैं। वी कैन ड्राइव मल्टीपल व्हाट चाइल्ड क्लासेस फ्रॉम वन पैरेंट क्लास। ध्यान रखिए कि भाई ये आपका कोई पैरेंट है, यू हैव ए पैरेंट एंड वी कैन ड्राइव चाइल्ड C1, चाइल्ड C2, राइट। ये दोनों किससे ड्राइव किए गए हैं, बीन ड्राइव फ्रॉम पैरेंट क्लास। तो दोनों पैरेंट क्लास से बने। तो यहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो ऑल चाइल्ड क्लासेस आर सिबलिंग एज दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम पैरेंट। और जो भी चाइल्ड क्लास है वो सिबलिंग मीन्स है वो एक दूसरे के बेसिकली जैसे हमने कहा दे कैन बी ब्रदर सिस्टर्स, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से क्या के बनाए गए हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम पैरेंट। तो हमने इसलिए कहा ऑल चाइल्ड क्लासेस आर सिबलिंग एज दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम पैरेंट क्लास, बट द चाइल्ड विल हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। पर हर चाइल्ड की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज भी होंगी एंड उस वजह से वो थोड़े आपस में डिफरेंट होंगे। जैसे हमने एक घर के अंदर दो बच्चे होते हैं, but दो बच्चे दे आर सिबलिंग्स बिकॉज दे आर हैविंग सेम पैरेंट, बट उनके वो अपने अंदर दोनों ही अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि उनके अंदर अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तो उन्हें इनहेरिट की है, बट अपनी भी उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होने से क्या होती है, दोनों अलग अलग दिखते हैं, माने जाते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक रफ स्केच हमने बनाया है कि क्लास क्या है, पेरेंट है, दैट इज ए क्लास कॉल्ड पेरेंट हियर, राइट। ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। ये उसका कोड होगा, जो भी कोड पेरेंट क्लास में लिखेंगे। ये चाइल्ड वन किससे, उसमें जो किससे इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, पेरेंट्स से। तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे आ रही है, चाइल्ड के अंदर आएगी। दैट मीन जो भी प्रॉपर्टी इस पेरेंट में है दैट विल कम टू इस चाइल्ड क्लास। ये पहली चाइल्ड क्लास है, राइट। इसी प्रकार से हम इस पेरेंट से n नंबर ऑफ चाइल्ड क्लासेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और तब जाके वो स्ट्रक्चर है वो हमें उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं दैट इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। जैसे वहां पे हमने देखा, यहाँ पे तो एक चाइल्ड आपने का बना, और यहाँ पे आप दूसरा चाइल्ड, दोनों के केस में देख रहे हैं पेरेंट क्या है, कॉमन, राइट। तो यहाँ पे दोनों चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दे आर सिबलिंग्स बिकॉज दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम पैरेंट। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसका प्रोग्राम हम लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, राइट। दूसरा जो टॉपिक इस वीडियो का आज हमारे पास है वो है वर्चुअल बेस क्लास। दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज वर्चुअल बेस क्लास। ये टॉपिक वर्चुअल बेस क्लास, व्हाट इज द नीड ऑफ वर्चुअल बेस क्लास, की आवश्यकता क्यों होती। पहला क्वेश्चन है व्हाई वी नीड, व्हाट इज नीड ऑफ वर्चुअल बेस क्लास, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है।
तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस डायग्राम को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। गो टू दिस डायग्राम। यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखिए, see this diagram here. यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो इनहेरिटेंस है, दिस इज जो अभी हमने पढ़ा हायरार्किकल है, बिकॉज देयर इज बी एंड सी ड्राइव फ्रॉम ए, पैरेंट दोनों के सेम, राइट। और अगर हम नीचे बी सी से हमने क्या ड्राइव किया है, बी सी से हमने ड्राइव किया है डी। ये बेसिकली जो इनहेरिटेंस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो पेरेंट्स से वी आर क्रिएटिंग वन सिंगल चाइल्ड, राइट। अब इसमें तीसरा मल्टी लेवल भी है, अगर हम इसको ए बी डी मान के चलें या ए सी डी, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी इसमें है। तो दिस इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आती है वो हम देखने का प्रयास करते हैं, राइट। अब यहाँ जस्ट मैंने एक ब्रीफ चीज यहाँ पे ब्रीफिंग की है। इन केस ऑफ द अबाउट डायग्राम, in case of the above diagram, the properties of class A are inherited to B and class C. तो हमने कहा A की प्रॉपर्टी किस में आ रही है, B में आ रही है और C में आ रही है, ये इसको हम कह रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिख रहा है। एंड द क्लास D इज ड्राइव, क्लास D है, ये किससे ड्राइव हुआ है, इट इज ड्राइव फ्रॉम क्लास B एंड क्लास C, तो दैट इज इट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एज वी हैव डिस्कस, अभी अब जैसे हमने डिस्कस किया था। In this case, the property of class A is inherited to class D via B and via class C. तो आप देख रहे हैं कि क्लास A की जो प्रॉपर्टी है वो D के अंदर आ रही है। The property of A is inherited to D via B and via C. Is that clear? I think it is very much clear. In this case, the property of class A जो है वो B में भी और C में भी आई, और D किससे बना, B और C से, तो इसका मतलब A की जो प्रॉपर्टी वो वाया B D में आ रही है, और A की प्रॉपर्टी वाया C भी कहाँ पे आ रही है, D में आ रही है। वही हम यहाँ पे we are trying to explain you. In this case, the property of class A is inherited to class D via B and via C. The class D will have two copies of property of class A. अब इससे क्या होगा, क्लास D में A की जो प्रॉपर्टीज है उसकी दो कॉपीज, A की जो प्रॉपर्टीज है वो वाया B भी D में आ रही है और वाया C भी D में आ रही है। तो इसका मतलब जो A की प्रॉपर्टी जो B के द्वारा भी D में आए और C के द्वारा भी D में आए, तो इसका मतलब A की कितनी प्रॉपर्टीज है जो D में अवेलेबल है, दैट मीन्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास A इज अवेलेबल इन क्लास D। तो एक तो जो B के द्वारा और एक D के द्वारा जो क्लास में है। अब दिस लीड टू, इससे क्या होगा, एक एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन कंपाइलर के लिए हो जाए। तो ये कंपाइलर D में सपोज आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ D का, मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और एक कोई मेथड है, सपोज मेरा मेथड है डिस्प्ले। ये मेथड कहाँ पर है, ये क्लास A में मेथड है। कौन सा मेथड है, डिस्प्ले मेथड। किस में है, क्लास A में मेथड है डिस्प्ले। अब मैं डिस्प्ले मेथड को जो क्लास A में है मैं D के द्वारा कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन D में A क्लास के मेथड की कितनी कॉपी है, दो कॉपी है, जो B के और C के द्वारा आ गई। इससे क्या हो रहा है, कंपाइलर को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किसकी कॉपी, किस B के द्वारा जो D में आई है, C के द्वारा जो D में है, किसको मैं कॉल करूं। तो वो एक एम्बिग्यूटी, जैसे हमने यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है, दिस लीड टू एम्बिग्यूटी टू द कंपाइलर। तो इससे क्या है, कंपाइलर के लिए एम्बिग्यूटी यहाँ पैदा हो। तो हमने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है इस चीज को कि दिस लीड टू द एम्बिग्यूटी टू द कंपाइलर
एंड कंपाइल रिपोर्ट्स एंड एरर मैसेज, कंपाइल के एक एरर मैसेज आपको देगा। तो यहाँ हमें क्लियर करना। अब इसको कैसे सॉल्व करें? टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, what we can do to resolve this problem, what we can do here, we can to resolve the problem, this problem, we have to use virtual keyword while inheriting class A to create class B, and in the same way we have to use virtual keyword while inheriting class A to create class C. अब इसके लिए क्या करना है हमें, कि क्या करेंगे हम इसके लिए, हम जब यहाँ के देखिए क्लास ए है, ये हमारा बेस क्लास है, यहाँ पे हम बी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सी क्रिएट कर रहे हैं। दोनों किससे क्रिएट कर रहे हैं? क्लास ए से। अब जब हमने क्लास ए से बी क्रिएट किया तो हमने यहाँ पे कीवर्ड लगाया वर्चुअल, यहाँ भी कीवर्ड देख रहे हैं वर्चुअल। तो हमने कहा कि जो एक एम्बिग्यूटी आ रही थी कि ए के जो भी मेथड्स हैं, जो भी डेटा मेंबर्स हैं, उसकी 2 कॉपीज आ रही थी डी में वाया बी एंड डी। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कहा कि जब हम क्लास ए से बी क्लास और सी क्लास इनहेरिट करेंगे तो उस केस में हम वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब तो वर्चुअल बेस क्लास, तो वर्चुअल देन पब्लिक ए, वर्चुअल पब्लिक ए। तो इसको करने से क्या होगा, देयर विल बी ओनली 1 कॉपी अवेलेबल इन क्लास डी। इससे क्या होगा कि वर्चुअली देयर विल बी 1 कॉपी अवेलेबल इन क्लास डी इंस्टेड ऑफ 2 कॉपीज, इंस्टेड ऑफ 2 कॉपीज। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम क्लास डी जो बना रहे हैं क्लास डी को, तो वहां हम कर रहे हैं भाई वी आर ड्राइविंग क्लास डी फ्रॉम बी एंड सी, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जो बी और सी है, जब उनको ड्राइव किया गया क्लास ए से, तो क्या कीवर्ड इस्तेमाल किया आपने? वर्चुअल कीवर्ड इस्तेमाल किया। इससे अब होगा क्या कि डी के अंदर, क्लास डी में देयर विल बी 1 कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए। क्लास ए के अंदर अभी तक क्या हो रहा है, वर्चुअल कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, 2 कॉपी बन रही थी क्लास ए की डी के अंदर, बी और सी से मिली थी उसको। लेकिन अब वर्चुअल कीवर्ड करने से क्या होगा, देयर विल बी ओनली 1 कॉपी अवेलेबल इन क्लास डी। तो अब कंपाइलर को कोई भी कंफ्यूजन या कंपाइलर के लिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, एंड देयर विल नॉट बी एरर इन योर प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? फाइन। अब इसी को हम प्रोग्राम के द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, देखेंगे, जिससे कि और क्लियर हमें इस चीज के बारे में। तो गाइस, अभी हमने we have gone through the theory of hierarchical inheritance and virtual base class, and हमने कोशिश की समझने की कि hierarchical inheritance क्या होता है और कैसे उसका प्रोग्राम किया जा सकता है। वर्चुअल बेस क्लास भी हमने डिस्कस किया कि क्यों नीड आई वर्चुअल बेस क्लास की। तो हमने डिस्कस किया था देयर can be ambiguity in case of if you are having hybrid inheritance। तो उसको हमने चीज जो डिस्कस की है उसको हमने प्रोग्राम से हम समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे उस चीज को हम कर सकते हैं इनका प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपने कहा, जैसे हमने क्लास ए लिया हुआ है यहाँ पर, राइट, और क्लास ए में फंक्शन है डिस्प्ले ए नाम का फंक्शन, राइट। इज दैट क्लियर? उस फंक्शन में हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया क्लास ए, और कुछ नहीं किया। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अगर हम वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत है। वर्चुअल कीवर्ड लगाने से हम जो भी एरर आई थी नहीं लगाया था, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं वर्चुअल कीवर्ड एक बार रिमूव कर रहा हूं,
तो ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो डायग्राम हमने अभी देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने इस प्रोग्राम को बनाया है कि ए से हम दो क्लासेस बना रहे हैं, बी और सी। तो जैसे हम देख रहे हैं बी क्लास जो है वो किससे इनहेरिट हो रही है, क्लास ए से। सी क्लास किससे इनहेरिट हो रही है, क्लास ए से। दैट मीन्स यह हिरारिकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पे एक मेथड है जो क्लास बी का मेथड है, दैट इज डिस्प्ले बी। बट एक मेथड जो क्लास ए का है वो भी कहाँ पे आ गया, बी में, क्योंकि ये पब्लिक है मेथड। तो ये मेथड कहाँ आ गया भाई, ये कहाँ पे आ गया, क्लास बी में। और ये मेथड कहाँ पे आया है, क्लास सी में भी है। तो दैट मीन्स ये जो क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, दे विल इनहेरिटेड इनटू बी एंड सी में इनहेरिट हो जाएगी, राइट। फाइन। अब आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि यहाँ पे आप देखें क्लास डी जो है, क्लास डी है, ये बी और सी से बनी है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे जो बी और सी की जो प्रॉपर्टीज है, दे विल गेट इनहेरिटेड इनटू क्लास डी में आ जाएगी, right? यहाँ आ गई। और इसी प्रकार क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ गई। अगर हम अब यहाँ पे देखें कुल, तो क्लास डी में कितने मेथड्स हैं जो बी और सी से आए। तो बी में कितने मेथड थे, डिस्प्ले बी, राइट, ये मेथड तो है। बट इसके साथ साथ और मेथड है जो क्लास ए से आया, तो डिस्प्ले ए भी इसमें है। इस प्रकार क्लास सी में डिस्प्ले अंडरस्कोर सी ये मेथड है, साथ में क्लास ए से भी जो मेथड इसमें इनहाइट हुआ, दैट इज डिस्प्ले अंडरस्कोर ए। तो डिस्प्ले अंडरस्कोर ए मेथड बी में भी और सी में भी। अब यहाँ पे आपने जो डी क्लास बनाई वो बी और सी से बनाई, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यू आर कॉलिंग डिस्प्ले अंडरस्कोर ए मेथड। ऑब्वियसली वो मेथड है, वो बी और सी दोनों में मेथड था, क्लास ए से आया था। अब क्लास बी में भी ये मेथड है, बट बी और सी में दोनों में डिस्प्ले अंडरस्कोर ए मेथड है जो क्लास ए से बी और सी में आया है। तो दैट मीन्स देयर विल बी टू कॉपीज ऑफ दिस मेथड, मल्टीपल कॉपीज होगी इस मेथड की क्लास डी में, एंड दिस विल रिजल्ट इन एम्बिग्यूटी टू कंपाइलर। ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा जब इस मेथड को आप इन्वोक कर रहे हैं। आप कंपाइलर पहले इसको देख लेगा कि कंपाइलर पास ही नहीं करेगा चीज को। यहाँ पे आप आगे आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड किसका, डी का, राइट। अब इसको आप यहाँ पे कंपाइल करें, फॉर सेव द चेंजेस, देन कंपाइल इट। अब कंपाइल जैसे आपने किया तो आपके पास, मैंने कहा था, एम्बिग्यूटी डिस्प्ले अंडरस्कोर ए मेथड पे एक एरर मैसेज शो करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली चेक हियर। यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, आपके पास दिख रहा था मैसेज आपको। मैं वापस से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, राइट, मेथड को। तो एरर जो आ रहा है ये देखिए, दिस इज एरर कि रेफरेंस टू डिस्प्ले अंडरस्कोर इज एम्बिगियस। यहाँ एम्बिग्यूटी आ रही क्योंकि अब यहाँ बिकॉज हमने कहा कि डिस्प्ले ए की दो कॉपी आई है डी में, एक वाया बी एंड वाया सी। तो कंपाइलर के लिए एक एम्बिग्यूटी है कि किसका मेथड मैं कॉल करूं, जो बी से आया या सी से आया। तो वर्चुअल क्या आपका बेस क्लास बना है, इसकी वजह से देयर विल बी वन कॉपी ऑफ, अगर आसानी समझे हम उसको सीधी भाषा में, देयर विल वन कॉपी ऑफ डिस्प्ले अंडरस्कोर ए मेथड इन डी, राइट। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व हमने किया वो देखें, कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं हम इसको। रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ वर्चुअल कीवर्ड लगा रहे हैं हम वर्चुअल।
virtual keyword, save changes, compile your program. Now you can see our program has been successfully compiled. जो एरर थी वो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर हियर, देख सकते हैं देयर इज नो एरर हियर, माय प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो उससे क्या हुआ कि वर्चुअल बेस क्लास बनाने से क्या हुआ, देयर विल बी वन कॉपी ऑफ display all the method which is in class A which been inherited to class B and C and then finally inherited to D, तो एक कॉपी रहेगी डिस्प्ले अंडरस्कोर ए की इसमें क्लास डी में। तो किससे हुआ, वर्चुअल बेस क्लास बनाने से ये प्रोसेस हुआ। अब हम सिंपल से कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ खास नहीं किया था, हमने सिंपल डिस्प्ले मेथड को क्या किया था, कॉल किया था नीचे प्रोग्राम में, और कॉल करने के बाद हमने, अब देखिए यहाँ डिस्प्ले मेथड है, ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है, डिस्प्ले अंडरस्कोर ए, इसमें लिखा है क्लास ए मैथ, तो ऑब्वियसली ये प्रिंट हो रहा है। फिर क्या प्रिंट हो रहा है आपका, यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, फिर बी कॉल हो रहा है, फिर सी कॉल हो रहा है। तो ये पहले कॉल हुआ, फिर ये मेथड कॉल हुआ, ये मेथड कॉल हुआ, पर ये सारे मेथड कहाँ पर हैं, दे आर अवेलेबल इन क्लास डी, राइट। क्योंकि क्लास डी जो है बी और सी से इनहाइट किया गया, और बी और सी इनहाइटेड है फ्रॉम क्लास ए। तो जो भी पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड है, दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड और बीइंग ऑटोमेटिकली इनहाइट किस में हो गए, जो भी आपके ड्राइव क्लासेस में होते थे। तो यहाँ पे इसलिए आपके सामने आउटपुट आया ए बी एंड सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास। इज दैट क्लियर? So this is a simple program to understand virtual base class की नीड क्या है, why we are having virtual base class। यहाँ देखिए हमने कुछ नहीं किया, डी का ऑब्जेक्ट बना रखा, डी डॉट डिस्प्ले, ये मेथड कॉल हुआ, और इस मेथड के द्वारा डिस्प्ले अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी मेथड कॉल हुए, जिससे वो आउटपुट आपको मिला। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट में हमारा वीडियो होगा इनहेरिटेंस पार्ट 5 के अंदर, जिसको हम कंक्लूड करेंगे, इनहेरिटेंस को उस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो उसमें हम दो चीज़ देखेंगे, एक एग्रीगेशन देखेंगे, और या एग्रीगेशन कहें या कंटेनरशिप कहें, वो देखेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन कॉल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, कि हम पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास को, उसको कैसे कॉल करते हैं जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये दो टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इनहेरिटेंस पार्ट 5 में देखेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।